+1 स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस स्टडी में आपके साथ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब ये एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हमने बिजनेस के बारे में सीखा, हमने प्रोफेशन के बारे में सीखा। आज हम तीसरी चीज सीखेंगे एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में एक संबंध होता है, किसका? ओनर का, मालिक का और सर्वेंट का। मालिक का और नौकर का जब संबंध हो, उनके बीच में एक कांटेक्ट हो, उसे आप लोग क्या कहते हैं? एम्प्लॉयमेंट। एक तरफ मालिक है, ओनर ऑफ द बिजनेस, हु प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द अदर पर्सन्स, जो लोगों को रोजगार देता है, और दूसरे लोग उसके नीचे उसके कहने पर जो जो वो कहेगा वो काम करेंगे, और उसके बदले में मालिक उनको इंसेंटिव्स देगा इन द शेप ऑफ वेजेस, इन द शेप ऑफ वेजेस, इन द शेप ऑफ सैलरीज, इन द शेप ऑफ अदर रेमुनेशंस एज ए कमीशन, इन द शेप ऑफ गुड्स, इन द शेप ऑफ सर्विसेज। तो आपस में ये जो कॉन्टैक्ट होता है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट। अब हम देखते हैं इसकी नेचर। सर्विसेज टू द अदर, इसमें एक व्यक्ति अपनी सेवाएं दूसरे व्यक्ति को देता है। अब जैसे हम स्कूल में नौकरी करते हैं तो वी आर द सर्वेंट, वी आर द एम्प्लॉइज, और हमारा एम्प्लॉयर कौन है? मैनेजमेंट। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट सेक्टर। इसी तरह से कोई भी लेक्चरर, कोई भी टीचर अगर गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर की जॉब करता है, टीचर की जॉब करता है, तो उसका एम्प्लॉयर कौन हो गया? गवर्नमेंट, एंड ही इज द एम्प्लॉई एंड शी इज द एम्प्लॉय। उसके बाद होता है हमारा पर्सनल सर्विसेज। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको खुद को अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी, तब वो एम्प्लॉयमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम द लेक्चर इन एसटी पब्लिक स्कूल। मैं एसटी पब्लिक स्कूल में एक लेक्चरर हूँ। मैं अपनी जगह अपने मिसिज को लेक्चर देने के लिए स्कूल में नहीं भेज सकता, क्योंकि स्कूल ने मुझे जॉब दी है, मेरी मिसिज को नहीं। चाहे मेरी मिसिज मेरे से भी अच्छा पढ़ा सके और वो कहे कि आज मेरे पति नहीं आते हैं, मैं पढ़ाने आई हूँ, तो स्कूल इस बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्कूल ने जिस व्यक्ति को जॉब दी है, सर्विसेज उसी व्यक्ति को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, इट मस्ट। इसके बाद होता है आपका एग्रीमेंट। जब भी बच्चों आप एक अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बाद कोई भी जॉब करने जाओगे, आपका इंटरव्यू होएगा। इंटरव्यू होने के बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो एम्प्लॉयर आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगा। वो आपको सारी सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा कि हमारे यहाँ सर्विस करने पर आपको एक एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा कि हम आपको कितनी सैलरी देंगे, आपको कितने आवर्स काम करना पड़ेगा, कौन कौन सी आपको लीव मिलेंगी, कौन सी आपको अर्न लीव मिलेंगी, कौन सी आपको अर्जेंट लीव मिलेंगी। उसके बाद आपको प्रोविडेंट फंड में कितना पैसा मिलेगा। इसके अलावा जो बेसिक पे है, उसके अलावा आपको कौन कौन से इंसेंटिव दिए जाएंगे, जैसे हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंसेस है, एजुकेशन के लिए पैसा है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में फिट होती हैं। ये भी बात पहले से डिसाइडेड होती है कि अगर आप जॉब छोड़कर जाओगे तो आपको 3 महीने की सैलरी जमा करवानी पड़ेगी। अगर आपको एम्प्लॉयर एकदम से निकालेगा बिना कोई पहले नोटिस दिए, तो उसे 1 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ेगी। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग कंपनी की, अलग अलग इंस्टीट्यूशन की अलग अलग होती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते समय आपको पूरी चीजें पढ़नी है ध्यान से, उसके बाद एग्रीमेंट पर साइन करना है। इसके बाद नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार की पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, उससे तो बस काम करने के लिए जाना है। सारा मटेरियल, सारा
इन्वायरमेंट, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम स्कूल के एम्प्लॉय हैं तो हम तो घर से स्कूल में जाते हैं, हमारे को स्कूल बिल्डिंग प्रोवाइड करता है, बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर, सब कुछ स्कूल का होता है, हमारी तरफ से कोई कैपिटल नहीं होती। इसके बाद नो रिस्क, एम्प्लॉयमेंट में सारा का सारा पैसा मालिक का है, प्रॉफिट्स होते हैं तो भी मालिक के होते हैं, और यदि कभी नुकसान होता है तो भी मालिक का होता है। इसमें एम्प्लॉय का अपना कोई जोखिम नहीं है। बाढ़ आने पर, भूकंप आने पर, कोविड की बीमारी होने पर, ये सारे के सारे रिस्क ओनर्स के हैं, एम्प्लॉय के नहीं है। इसके बाद सर्वेंट, मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो दोनों के बीच में संबंध रहता है वो रहता है सर्वेंट, नौकर का और मालिक का। जिसके अंडर आप काम करते हो आप उसके नौकर हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे काम करते हो, चाहे आप पीएन्स की पोस्ट पे काम करते हो, चाहे आप क्लर्क की पोस्ट पे काम करते हो, चाहे आप लेक्चर की पोस्ट पे काम करते हो, चाहे आप मैनेजर्स की पोस्ट पे काम करते हो, कहलवाओगे आप सर्वेंट, क्योंकि आपका मालिक वो है। अगर मालिक प्राइवेट सेक्टर है तो आपका एम्प्लॉयर प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा, और अगर आपको जॉब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है तो आपका मालिक कहलाएगा कौन? गवर्नमेंट, और आप उसके नौकर हो। इसके बाद आपका आता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयर। हमने आपको बताया कि हमारे एम्प्लॉयर दो प्रकार के होते हैं। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आपका मालिक होगा प्राइवेट सेक्टर, और यदि आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट के यहाँ काम करते हो, तो आपका एम्प्लॉयर होगा गवर्नमेंट सेक्टर। दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो इनको आपने तीनों को याद करना है, फीचर्स ऑफ द बिजनेस, फीचर्स ऑफ द प्रोफेशंस एंड फीचर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ये तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए +1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के बीच में अब आपने अपने आप एक और क्वेश्चन तैयार करना है, डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आप तीनों चीजें पढ़ चुके हैं तो इनमें डिफरेंस आप खुद करेंगे। दैट्स ऑल।